हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफियन बाय जासिदा। क्या बात है, क्या डैडी, बात है। आज आप उर्दू में बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में बताना चाहेंगे? इट्स अप टू यू। आप कौन से मीडियम पसंद करती हैं? डैडी, मैं अपनी मादरी जुबान उर्दू को प्रेफर करती हूँ। आप अपनी उर्दू जुबान मादरी अब को अपनी ऑडियंस से पूछे ना कि वो किस में सुनना वो चाहते हैं। यार Very बहुत सारे good, बच्चे- मामा, very good। लेकिन बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर इंग्लिश में तो हर किसी ने बहुत किया। सारी वीडियोस बना दी, आप हमें हिंदी में बताएं। आज तो उसकी वजह से मेरे थोड़े ऑडियंस कम हो जाते हैं, Viewership काफी कम हो जाती है। चलो किसी 10-15 का भला तो होता ही है ना। व्हाट डू यू थिंक? जी। सो आज का जो टॉपिक है ना शिंजा, वो आज हम लेकर आए हैं ब्लड, खून। खून। अच्छा, वो एक मुझे शेर याद आ गया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो रंग लाएगा। क्या बात है, क्या बात है। लाल पीला तो करेगा। मैं इंतजार कर ही रही थी आगे आज कॉन्टेक्स्ट में हमारे कुछ आया कैमरा नहीं। हमारी कैमरा कैमरा मैन लेडी एक्टिव है भाई। हमारी कैमरा लेडी कोई बयान दे आज रही। एक्टिव है, एक्टिव मोड आज में। एक्टिव मोड में है अच्छा भाई। जी, ब्लड की अगर बात करें ना तो ब्लड पे बात करना शुरू करें। नदियां बहा दो। खून की नदियां बहा दें। जी नहीं। चलो जी, वो ब्लड की अगर बात करें तो, और ख़ास तौर पे एज ए परफ्यूजनिस्ट और ऑल पीपल आर वर्किंग इन कार्डियक सर्जरी स्पेशली वी रिक्वायर्ड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है और इसमें मिनिमल भी माइनर ट्रांसफ्यूजन भी होती है। और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की ब्लड कंजर्वेशन टेक्निक में बहुत सारे ऐसे हम तरीके अपनाते हैं जिससे हमें खून का इस्तेमाल कम करना पड़े और मरीज के अपने खून से ही पूरा ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो खून को समझने की जरूरत है, खून है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड ग्रुप्स की आज हम बात करते हैं सर। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड Blood ग्रुप। और ब्लड जो मेजर रोल अदा करता है बॉडी के अंदर, ये एक तो ऑक्सीजन की जो टिश्यू की सप्लाई है बॉडी की। आपके जो टिश्यू अलाइव रहते हैं ड्यू टू ब्लड। आपका जिस्म तंदुरुस्त रहता है ड्यू टू द ब्लड के डिफरेंट WBC की वजह से, इन्फेक्शन के साथ वो लड़ती है और वो जिस्म के अंदर के इन्फेक्शन को मार के बंदे को तरोताज़ा रखते हैं। फिर पूरे जिस्म के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड के जरिए। एक प्रोटीन है सेल जिसमें WRBC एक सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और टिश्यूज तक को लेके जाते हैं और आपके टिश्यूज को अलाव लेते हैं। और अगर वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो आपके टिश्यू डेड हो जाएंगे, इस्कीमिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे खूबसूरत हैंडसम भी नहीं लगेंगे। और अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है तो वो जैसे आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है, जिसमें ब्लड के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और आपको पता है कि ब्लड के अंदर जो है पूरी उसकी वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि समझ लें कि 55% क्या 45% के अंदर, ये तो मुझे पता है ब्लड के अंदर 55% आपके पास होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें पानी भी है, फिब्रोबिन है, ब्लड फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर है। और 45% आपके पास एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके WBCs हैं, आपके RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारी चीजें और फैक्टर्स वो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर होगी बात। और ब्लड जो है हम रोल अदा कर रहे हैं टिश्यूज को लाइव रखने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें। फिर जरासीम के मुकाबले के लिए ब्लड का एक एलिमेंट WBC वो भी काम करता है। प्लेटलेट्स हैं, ब्लड खून की जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे अपना किरदार करते हैं कि वो क्लॉटिंग को रोकते, फैक्टर्स को मेंटेन करते हैं, खून की सप्लाई को बेहतर करते हैं। समझ आ गई इस बात की? ठीक है। और एक इंसान के जिस्म के अंदर जो खून है ना, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, सवाल दिया है। ये भी तुम सवाल कर सकते हो मुझे। फिर आगे हम ब्लड टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तंदुरुस्त आदमी के जिस्म के अंदर ना 4 से 5 लीटर खून होता है। और सबसे आसान हाल रहता है कि अगर फीमेल है ना, कोई लेडी है, तो वो 60 ml पर किलो के हिसाब से काउंट करें ना। अगर आपका वजन 60 है तो 6 3.6 लीटर खून है इस खातून के अंदर। और अगर आप मर्द है, आपका वजन 70 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 7 7 49, तो करीब 4.9 लीटर खून है इसके अंदर। फीमेल्स के अंदर 3 to 4 लीटर होना चाहिए और मेल्स में 4 to 5 5.5 6 भी हो सकता है लीटर इंट्रावेस्कुलर अकॉर्डिंग टू द वेट। एंड और बच्चों के अंदर कम होता है क्योंकि उनके भी वजन के हिसाब से, यानी कि जो छोटा बच्चा उनमें तकरीबन 80 ml पर किलो के हिसाब से खून मौजूद होता है। और जो सबसे न्यूनेंट है उनके अंदर कोई तकरीबन
90 to 100 मिल्स पर किलो के हिसाब से खून में होता है मौजूद उनके जिस्म के अंदर। ये वो खून जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है। अब खून को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें ब्लड ग्रुपिंग भी होती है। आपने सुना होता है ना कि वो ओ पॉजिटिव की शिद्दत से जरूरत है, जी जी, हमें ओ पॉजिटिव चाहिए, ओ नेगेटिव की शिद्दत से जरूरत है। तो आज हम समझते हैं कि ये ए ओ बी ये क्या वाला है। तो एक्चुअली ब्लड फैक्टर्स जो है, जो ब्लड है ना उसको ABO है। बेसिकली क्या होता है, इससे ABO तक जाने से पहले मैं बताऊं कि आपके जो बॉडी के अंदर जो रेड सेल है ना, उसके ऊपर उसकी जो ऊपर की सर्विस है ना, उसके ऊपर दो एंटीजन लगी हुई होती है। उनका एक है एंटीजन A और दूसरी एंटीजन B। बेसिकली ये दो होती हैं। और वो रेड सेल जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो O है, यानी 0, उसको हम कहते हैं O। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अगर आपके रेड सेल जो आपके अंदर जसीमे जो है खून के, उनके ऊपर जो उसकी जो सतह के ऊपर अगर एंटीजन A लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप आपका A होता है। अब अगर उसके ऊपर एंटीजन B लगी है तो आपका ब्लड ग्रुप B होता है। और कभी कभी आपके लगे हो तो फिर AB ब्लड ग्रुप होता है, और कभी कभी होती नहीं है तो O ग्रुप होता है। समझ आ गई? ये तो हो गया एंटीजन। अब बॉडी के बाहर एंटीबॉडी भी होती है। अगर आपका एंटीजन उसकी सरफेस के ऊपर लगी हुई है A, तो उसकी एंटीबॉडी होंगी B। ठीक है जी। और अगर उसके पास ये वो है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, और अगर आपका ब्लड ग्रुप है B, तो उसकी एंटीबॉडी होगी A। क्लियर? और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर 0 है, O एंटीजन 0 है, तो आपके पास दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद है, A B और B। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कभी ट्रांसफ्यूजन नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी नहीं हुई, तो आपको हमेशा ब्लड, आजकल के इतना जदीद जमाना है कि आपको ऐसा दौर ही नहीं है कि आप चेक ना कर रहे हैं। विद इन ए मिनट सेकंड आप ब्लड लैब से करवा। यूजुअली लोगों को अपने ब्लड ग्रुप पता है, आजकल का वो दौर ही नहीं है। अच्छा, तो आप अच्छा इसके अंदर आप वो कहते हैं A पॉजिटिव या B पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें RH फैक्टर्स है। तो RH फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो आपका अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर RH नेगेटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल, अब सवाल जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप A है, तो इसका मतलब उसके सेल्स की खुलियों के ऊपर जो एंटीजन है वो है A, और उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो है B। ठीक, क्लियर होगी बात की? तो अगर आप उसमें दूसरा ब्लड चढ़ाने लगे हैं B, तो उसकी एंटीबॉडी उसको खा जाएंगे, उसको खा जाती हैं। बेसिकली वो क्लम्प्स बन जाता है, वो गुर्दे फेल कर देता है। क्लम्प्स बनने के बाद आप गुर्दों के अंदर वो क्लम्प्स चले जाएंगे और गुर्दे फेल हो जाएंगे, बंदे को मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ब्लड, अच्छा मैंने बोला था AB पॉजिटिव, हम कहते हैं AB पॉजिटिव जो है ना, जब जो A और B है उसके, वो ऐसा खून है जो यूनिवर्सल है, जिसमें हर कोई खून उसको ले सकता है। AB पॉजिटिव वाले जो है ना वो खून ले सकते हैं, और O वाले ले सकते हैं। AB सिर्फ AB को ही देगा और किसी को नहीं देगा। लेकिन वो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबसे ले सकते हैं। क्लियर बात होगी? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो। ठीक है, अच्छा O जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, वो डोनर है, वो डोनर, वो सबसे जो है ना सबको दे सकता है, क्योंकि उसकी एंटीजन ऊपर 0 है और उसके अंदर RH फैक्टर नेगेटिव है। RH फैक्टर, ठीक है, तो वो सबको ब्लड दे सकता है। तो इतनी तो कंसेप्ट आपको समझ आई जी। अच्छा, आगे चल के ना इसमें अलायंस होती है ना, कि आपके जैसे ये आगे लंबा चैप्टर होगा कि जैसे हम कहेंगे कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे बाप का ग्रुप भी O है और माँ का ग्रुप भी O है, तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली O ग्रुप का ही होगा। अगर बच्चा बाप A है पॉजिटिव और माँ A पॉजिटिव है, तो उनका बच्चा जो है ना A पॉजिटिव भी हो सकता है और O पॉजिटिव भी हो सकता है। ये लिख लिया था चैप्टर, इसका करते हैं। तो आपको समझ आ गई? AB पॉजिटिव जो है वो आपका यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है, और वो सबसे ब्लड ले सकता है और देगा सिर्फ A पॉजिटिव को। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ O नेगेटिव। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ O नेगेटिव से क्यों लेगा? क्योंकि जो आपके पास एंटीजन है ऊपर जो है ना, वो तो है ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव ही चाहिए। वो उसको नेगेटिव ही चाहिए। अगर कोई भी पॉजिटिव उसको देगा, रिएक्ट कर देगा,
मरीज के जो ब्लड के क्लम्स बनेंगे और उसके किडनी फेलियर, रैशेज हो जाएंगे, बड़े मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव जो है उसके अंदर क्या है मौजूद, ए भी है, बी भी है और ओ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बीएस कर रहे होंगे इनके लिए स्पेसिफिक जो है ना, पाकिस्तान का तो मुझे पता है, इंडिया का मुझे आइडिया नहीं, मगर पाकिस्तान में तो एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल करवाया जाता है ब्लड ग्रुप का, जिसके अंदर वो आपको दिखाते हैं पूरा रिएक्शन करके, वो आपको पूरी किट देते हैं कि इसके अंदर आप ब्लड ऐड करें और उसके बाद फिर पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी डालें, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी डालें, तो उससे आपको फिर क्लम्सीनेस जो है वो क्लम्स नजर आते हैं, कैसे वो क्लम्स बन जाते हैं। तो जिंदगी में इफ यू आर परफ्यूजनस और आप ब्लड के साथ खेले हो ना, इवन अलाइड हेल्थ के कोई भी शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो नर्स भी है और आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो ये मद्देनजर रखें कि आपका ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच हुआ है, चेक्ड है, और उसकी एक्सपायरी आप देख लें ब्लड की, कब उसको विड्रॉ किया उसको देखें, और उसके बाद उसके अंदर वॉल्यूम कितना है वो देखें, कितना आप ट्रांसफ्यूज कब कर रहे हैं। इसकी पॉलिसी, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन की पॉलिसी है कि आपको जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, जो रेसिपिएंट है, जो लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, फिर आपको ब्लड के अमाउंट कितना आपने सेव किया वो पता नहीं कि आप रेड ब्लड सेल ले रहे हैं या आपके पास होल ब्लड सेल है। अब रेड ब्लड सेल का मतलब होता है सिर्फ रेड सेल्स, रेड जर्सू में, और होल ब्लड सेल के अंदर आपके पास प्लेट सेल्स भी आ जाते हैं, व्हाइट सेल्स भी आ जाते हैं, WBC भी है उसके अंदर। यूजुअली हम जो है RBC से ट्रांसफ्यूज करते हैं होल ब्लड, इसलिए कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है और पेशेंट के पास वूमन RBC का इशू होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको छोटा सा ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। अगर तो आज का टॉपिक पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देख के पूरी वीडियो आगे ना बढ़ जाए, एक अंगूठा मार दें लाइक का। अरे वाह 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 वाह, आज के बाद अंगूठा मारने से आपका अंगूठा घिस नहीं जाएगा। एक्सीलेंट, आज ये वीडियो हमारी भी टॉप पे जाने वाली है, वाह। तो मिलते हैं नई टॉप के साथ, नई बात के, जब तक के लिए खुदा हाफिज।